अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाटा एंड सिग्नल्स। तो बेसिकली जो भी हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है वो बेसिकली सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और सिग्नल जो है वो दो तरह के होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल और दूसरा डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। यानी कि जो भी हमने डाटा को सेंड करना है वो बेसिकली सिग्नल्स की फॉर्म में सेंड होगा। और सिग्नल भी आगे दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, यानी कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। अब ये दोनों सिग्नल्स क्या होते हैं? जो डाटा कैन बी एनालॉग और डिजिटल। द टर्म एनालॉग रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट इज़ कंटिन्यूस, यानी कि एनालॉग जो है वो कंटिन्यूस वैल्यूज़ लेती है, जो कंटिन्यूस होती हैं, जो पॉइंट्स में वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह की जो है वो वैल्यूज़ होती हैं, उनको हम कंटिन्यूस वैल्यूज़ कहते हैं। जबकि जो डिस्क्रीट वैल्यू होती हैं वो होती हैं जैसे कि हो गया 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह जो हम बाय जंप्स ले सकते हैं वैल्यूज़, उनको हम डिस्क्रीट वैल्यूज़ कहते हैं। तो एनालॉग कैन डाटा टेक कंटिन्यूस वैल्यूज़, डिजिटल डाटा टेक डिस्क्रीट वैल्यूज़। उसके बाद डाटा कैन बी एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग और कंटिन्यूस एंड जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो डाटा है वो सिग्नल्स की फॉर्म में सेंड होता है। और सिग्नल्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल होता है, दूसरा डिजिटल सिग्नल होता है। तो जो एनालॉग है वो कंटिन्यूस वैल्यूज़ लेता है। कंटिन्यूस मीन 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह, जो कि विदाउट जंप्स हम वैल्यू लेते हैं, उनको जो है वो एनालॉग सिग्नल्स है वो वाली वैल्यूज़ लेते हैं। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो बेसिकली 0 और 1 ये दो वैल्यूज़ ही लेते हैं। सिग्नल कैन बी डिजिटल एंड एनालॉग। उसके बाद ये जो है वो कंपैरिजन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। जो एनालॉग सिग्नल्स है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है ये आप चेक करें कि जो एनालॉग सिग्नल है वो किस तरह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और जो डिजिटल सिग्नल है वो किस तरह जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। उसके बाद इन डाटा कम्युनिकेशन वी कॉमनली यूज़ पीरियडिक एनालॉग सिग्नल एंड नॉन पीरियडिक डिजिटल सिग्नल। ये दो टर्म्स हैं जो कि हम डाटा कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, यानी कि पीरियडिक एनालॉग सिग्नल और नॉन पीरियडिक डिजिटल सिग्नल। अब देखते हैं कि ये दोनों क्या होती है। पीरियडिक एनालॉग सिग्नल में classified as a simple or composite, and a simple periodic analog signal is a sine wave and that cannot be decomposed into simpler signals। ठीक है, यानी कि एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो डिकम्पोज नहीं किए जा सकते सिंपल सिग्नल्स में। उसके बाद इसमें जो इसके टॉपिक इसमें इस पीरियडिक सिग्नल्स में हम डिस्कस करेंगे वो साइन वेव, वेवलेंथ, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, और कंपोजिट सिग्नल एंड बैंडविड्थ इसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो करैक्टरिस्टिक होती हैं साइन वेव की, एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रीक्वेंसी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सिग्नल्स हैं, दो सिग्नल है हमारे पास जिनका फेज़ और फ्रीक्वेंसी तो सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। तो वो किस तरह जो है वो अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो तो वो किस तरह सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो हाई है, उस पहले में एम्पलीट्यूड हाई है तो उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो डिफरेंट है। और दूसरे में चूँकि एम्पलीट्यूड लो है तो उसका जो है वो रेट ऑफ फ्लो अलग है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड आर द इन्वर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज़ कर रही है तो टाइम पीरियड डिक्रीज़ होगा। अगर टाइम पीरियड इंक्रीज़ कर रहा है तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, टाइम पीरियड आर द इन्वर्स ऑफ ईच अदर। उसके बाद जिनका जो है दो पीछे हमने देखा था जिनकी फ़ेज़ और फ्रीक्वेंसी सेम थी लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट था। अब इधर जो है वो फ़ेज़ और एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट है। तो वो फिर किस तरह जो है रेट ऑफ फ्लो होगा हमारे सिग्नल्स का। उसके बाद फ्रीक्वेंसी इज़ द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम ये कह सकते हैं जैसे कि हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड के इन्वर्सली रिलेट कर रही होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी है इज़ द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ये जो जिस हिसाब से हमारा टाइम चेंज होगा बेसिकली उसका जो रेट होगा, रेट ऑफ चेंज जो होगा टाइम का, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर तो चेंज इन द शॉर्ट स्पैन, यानी कि अगर तो थोड़ी मुद्दत में वो चेंज हुई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई। यानी कि जैसे कि पीछे हमने कहा कि अगर टाइम जो है वो डिक्रीज़ होगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी। डेफिनेटली थोड़ी मुद्दत में चेंज हो गया है तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और अगर टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली लो होगी।
इफ़ अ सिग्नल डज नॉट चेंज एट ऑल इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ ज़ीरो। अगर तो सिग्नल्स में कोई चेंज रोनमा ही नहीं हो रहा तो डेफिनेटली उसमें उसने कोई टाइम ही नहीं लिया चेंज होने में। जब टाइम ही नहीं लिया तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंसी इज़ ज़ीरो। इफ़ अ सिग्नल चेंज इंस्टेंटेनियसली इट्स फ्रीक्वेंसी इज इनफिनाइट। सो फेज डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द वेव फ्रॉम रिलेटिव टू द टाइम ज़ीरो एंड द टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है वो साइन वेव की, ये आप इन दोनों में देख सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट साइन वेव इन द टाइम डोमेन कैन बी रिप्रेजेंट बाय द वन सिंगल स्पाइक इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, ये किस तरह फ्लो करते हैं। तो जो होता है हम डाटा को जो है वो डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो है वो वन कैन बी इनकोडेड एज अ पॉजिटिव वोल्टेज एंड ज़ीरो एज अ ज़ीरो वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज। डिजिटल सिग्नल कैन हैव मोर देन टू लेवल्स। इन दिस केस वी कैन सेंड मोर देन वन बिट फॉर ईच लेवल। बिट रेट एंड बिट लेंथ जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ बिट सेंड इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर जितनी भी बिट हमने सेंड की है उनको हम बिट रेट कहते हैं। द टर्म बिट रेट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर डिजिटल सिग्नल। पीछे हमने एनालॉग सिग्नल में फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते थे, लेकिन इधर जो है वो बिट रेट हम यूज़ करेंगे डिजिटल सिग्नल्स में। बिट लेंथ इट इज़ द डिस्टेंस वन बिट ऑक्यूपाइज वन ऑन ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि ट्रांसमिशन मीडियम में जो एक बिट हमारा जो डिस्टेंस होता है एक बिट का, उसका हम बिट लेंथ कहते हैं। उसके बाद इसमें इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो लेवल 1 है या लेवल 2 है, तो जहाँ पे वैल्यू 1 है वहाँ पे ये पॉजिटिव है, और जो नीचे है, जो नीचे वाली लाइन पे लेवल 1 पे है, वो वहाँ पे वैल्यू 0 है। फिर जहाँ पे लेवल 2 पे गई है फिर वैल्यू 1 हो गई है, फिर 0 पे आई है। इसी तरह जो है वो वैल्यूज़ अप एंड डाउन होती रही हैं। Signal travel through transmission media which are not perfect. The imperfection causes signal impairment. उसके बाद this mean that the signal at the beginning of the medium is not as same as the signal at the medium end of medium। यानी कि ये क्या कह रहा है कि अगर तो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जब वो सिग्नल हमारे ट्रैवल कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें सिग्नल्स में जो है जब ड्यूरिंग ट्रैवल में उनको कोई नॉइज़ या फिर इस तरह का कोई मसला आ जाए, तो द इम्परफेक्शन काजेज़ अ सिग्नल इम्पेयरमेंट। यानी कि अब जो हमारा सिग्नल जो है, जो सेंडर ने जिस जिस फॉर्म में सेंड किया था उस फॉर्म में रिसीवर तक नहीं पहुंचा, तो उसमें क्या आ गया, इम्पेयरमेंट आ गई है। तो व्हाट इज़ द सेंट इज़ नॉट व्हाट इज़ द रिसीव्ड, यानी कि जो सेंडर ने जो सेंड किया है रिसीवर ने वो वाली चीज़ रिसीव नहीं की, सिग्नल्स में जो है वो चेंज आ गया। जैसे कि अगर हम अक्सर बात कर रहे होते हैं तो हमारे आवाज़ जो है वो कट जाती है, क्रॉस टॉक हो जाती है, इस तरह का कोई भी इशू आ जाता है, तो वो बेसिकली उसका इम्पेयरमेंट के कौन कौन से काजेज़ हैं, वो है एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइज़। इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें।